रणबीर कपूर की मूवी एनिमल देखने के बाद वायलेंस के नाम पर कुछ और देखना शायद ही लोगों को बाकी रह गया हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक ऐसी भी मूवी है जो एनिमल का शिकार करने के लिए रेडी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निखिल नागेश भट्ट की मूवी किल, जो थिएटर में रिलीज हो चुकी है। और उसने एनिमल को पछाड़ा या फिर नहीं, क्या हम एनिमल को उससे कंपेयर कर सकते हैं? तो चलिए आइए इसी के बारे में बात करते हैं। गाइस, मैं हूँ अंकित फिल्मीबाज से, चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी का रिव्यू देने से पहले या फिर इस मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक लड़का पटना से पुणे जा रहा था मुंबई जनता एक्सप्रेसवे पकड़ के। देर रात जब तक ट्रेन को इलाहाबाद पहुंच जाना चाहिए था, तब वो कहीं सुनसान जगह पर खड़ी थी। बड़ी देर हो गई। जब लड़के को आसपास कुछ नहीं दिखा तो ट्रेन में सेना के कई सारे उसको सोल्जर अचानक से नजर आने लगे। माजरा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी पूछताछ करने पर पता चला कि बगल वाली AC 2 टियर बोगी को रात में कुछ चोरों ने, कुछ डकैतों ने लूट लिया था। ट्रेन में इतने सारे जवान इसलिए मौजूद थे क्योंकि ट्रेन तब पटना से सटे दानापुर कैंट के आसपास खड़ी थी। ये घटना उस लड़के के दिमाग में इस तरह अटक गई कि इस लड़के ने उस पर एक मूवी लिख दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, इस लड़के का नाम है निखिल नागेश भट्ट, जिनके साथ 2016 में ये घटना हुई थी और उससे ही प्रेरित होकर के इन्होंने एक मूवी लिखी जिसका नाम रखा किल। ये फिल्म दुनिया भर के अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई गई और लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया और बात यहाँ तक पहुँच गई कि किल को जॉन विक वाले डायरेक्टर ने हॉलीवुड में रीमेक बनाने के लिए भी चुन लिया। इतने सब के बाद कल ये फिल्म इंडिया में रिलीज हो गई। किल फिल्म की कहानी एक प्रेमी जोड़े पर है, अमृत और तुलिका के बारे में है। अमृत NSG कमांडो है जो एक मिशन पर होता है, तभी तुलिका की सगाई किसी दूसरे लड़के से हो जाती है। अब तुलिका अपने परिवार के साथ रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेसवे पकड़कर दिल्ली जा रही है। इसी ट्रेन में 40 लोगों का एक गैंग भी चढ़ा है जो ट्रेन को लूटना चाहता है। इस गैंग का सरगना है फणी। अमृत भी तुलिका से मिलने के लिए अपने दोस्त के साथ इसी ट्रेन में मौजूद है, मगर यहाँ हो जाती है एक छोटी सी गड़बड़। मामला डकैती से कहीं आगे बढ़ जाता है और इसी गेंद में तुलिका, अमृत और फणी और इनके बीच में किल प्योर एक्शन मूवी फिल्म दिखाई देती है। अगर आप इसमें कहानी ढूंढेंगे, डायलॉग्स की उम्मीद करेंगे और नाच गाने का इंतजार करेंगे तो शायद खाली हाथ ही घर आपको वापस जाना पड़ेगा। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा ही अचानक हो रहा है। लोग मौके पर ही तय कर रहे हैं कि उनके साथ जो हो रहा है उस पर कैसे रिएक्ट करना है। ज़्यादा सोचने विचारने का समय बिल्कुल भी नहीं मिलता क्योंकि सवाल यहाँ पर सर्वाइवल का है। 1 सेकंड भी देरी और आपका सीधे टाटा बाय बाय, खेल खत्म। प्लस ये पूरी फिल्म एक ही ट्रेन की एक ही कंपार्टमेंट में घटती है जहाँ बमुश्किल सबके बैठने की जगह होती है। जितना कम स्पेस होगा एक फिल्म मेकर और एक डायरेक्टर के लिए टेक्निकल टीम के लिए हाथ खोलना, उतना ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ कुछ भी छुपाने की जगह नहीं होती है। सब कुछ बारीकी से आपको प्लान और परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट करना होता है। यहीं पर किल एक शानदार एक्शन फिल्म बनकर के साबित होती है। शायद इंडिया में अब तक ये बनने वाली हॉरिबल सबसे ज़्यादा वायलेंट मूवी, एक्शन मूवी साबित हो सकती है। अगर मैं ईमानदारी से बताऊँ तो मुझे इस तरह की बेदिमाग फिल्में देखना तो शायद पसंद नहीं आता, मगर जब मैंने किल को देखा और देखते वक्त आपके सारे प्री कंसीव्ड नोशंस धरे के धरे रह जाते हैं। आपका माइंड सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये फिल्म बुलेट की रफ्तार की ट्रेन से ही आगे बढ़ती है। आपको सोचने समझने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। किल में कम से कम 50 लोगों की हत्या होती है उसी ट्रेन के इसी कंपार्टमेंट में, मगर इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि हर जान की अपनी एक कीमत है, उसकी अपनी ही एक अलग स्टोरी चल रही होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये मारकाट क्यों हुई, इस मारकाट का कोई सेंस नहीं है। बिना सेंस के ये मूवी आगे चल रही है, हमें ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर भी फील नहीं होता, बल्कि हर एक मर्डर के पीछे हर एक कहानी हमें बढ़ती हुई आगे दिखाई देती है। कुछ घंटों की ट्रेन जर्नी में ही आपको कैरेक्टर्स के अच्छे खासे रोल को देखने को मिल जाता है। सही गलत का फर्क एक समय आने पर धुंधला होने लगता है। बात यहाँ तक आकर के ठहर जाती है कि लोगों की हत्याएं करना आखिरकार सही था या गलत। फिल्म में लक्ष्य ललवानी ने अमृत नाम के NSG कमांडो का रोल किया है एंड इस रोल के लिए ऐसा एक्टर होना चाहिए था जो ये सब करने के लिए ट्रेंड हो, एंड मैं लक्ष्य लचवानी को इस रोल के लिए बिल्कुल फिट समझता हूँ। तान्या मानिकताला ने तुलिका का रोल किया गया है। हालांकि उनका स्क्रीन टाइम कम था, लेकिन जितना भी उन्होंने किया वो इम्प्रेसिव था, काफ़ी अट्रैक्टिव रहा। इस फिल्म की असली खोज, असली अट्रैक्शन है राघव जुआल, जिन्होंने फणी का रोल प्ले किया है एंड इसमें विलन है राघव जुआल। राघव पहले एक डांसर हैं, उन्हें हमने आम तौर पर डांस रियलिटी शोज में ही होस्टिंग करते और कॉमेडी करते देखा है। यहाँ पर आपको उनका एक अलग ही एंड एग्रेसिव रोल देखने को मिलेगा। राघव ने किल में जो काम किया उसे देख करके आप शायद सोच भी नहीं पाएंगे कि एक बंदा जो कॉमेडी करता है, जो होस्ट करता है, वो कभी इतने खतरनाक अवतार में भी आपको देख सकता है।
इसके अलावा इस फिल्म में आशीष विद्यार्थी एंड हर्ष छाया जैसे एक्टर ने भी अच्छा खासा काम किया है। आशीष विद्यार्थी फिल्म में वजन लेकर के आते हैं। उनके स्क्रीन पर आने के बाद आपको लगता है कि मामला काफ़ी सीरियस है। किल का जो सेटअप है उसकी बात फिल्म की टेक्निकल क्रू की तारीफ तो बनती है। इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसका सॉन्ग, इसका म्यूजिक, सारी चीज़ें एक से बढ़कर एक हैं और इसका एक्शन चलती हुई ट्रेन में देखने पर तो लाजवाब लगता है। सो मेरी तरफ से इस मूवी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार एंड स्पेशली इस चीज़ के लिए कि इंडिया की एक ऐसी पहली मूवी है जिसको लेकर के हॉलीवुड वाले भी इसका रीमेक बनाने के लिए तैयार। सो गाइस, इस मूवी को देख करके आइए, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा ये मूवी एंड होप सो आप बच्चों के साथ बिल्कुल मत जाइए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वायलेंट सीन हैं जिसे देख करके बच्चे या कमज़ोर दिल वाले तो डर ही जाएंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करके जरूर जाइए एंड शेयर करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।